साइक्लिकल चेंज हमेशा होता रहता है। तो कहीं ना कहीं सलमान जी, आप माने या ना माने, आप पढ़े लिखे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, दिल के अंदर तो कहीं ना कहीं कचोटता होगा कि कंफ्यूजन तो है कांग्रेस के अंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक आइडियोलॉजी के साथ एक स्टेट में आपका गठबंधन, दूसरे में नहीं, कंफ्यूजन तो है सलमान जी। सलमान साहब, मैं इस पे बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस और कंफ्यूजन, मैं आपको 3 राज्य बताता हूं। पहला राज्य, आपने असम में अजमल के साथ अलायंस किया, फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल में अलायंस किया, लेफ्ट के साथ अलायंस किया, बंगाल के अंदर लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, केरल के अंदर शिवसेना अल्ट्रा राइट विंग पार्टी के साथ आप महाराष्ट्र में एक पौनी सरकार चला रहे हैं, जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल हैसियत, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत उतनी नहीं है जितना होनी चाहिए, ऐसे आपके वाकई नेता कहते हैं। मेरा पॉइंट यह है, क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के दौर से लगातार गुजर रही है? दिल्ली के अंदर आपने ही समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, अब 2013 के अंदर, और आज आप 0 पे है दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आप ही लोगों ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई। मैं पीछे जा रहा हूं 1990 के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो जाता है, या फिर इसको सरल भाषा में बोले तो मिस्टेक हो जाता है? नहीं, देखिए, मिस्टेक हो जाता है। मैं आपसे ये तो मैंने कह नहीं सकता हूं कि हमने हर चीज़ सही करी है और इसीलिए हम इतने अच्छी स्थिति में हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। बात हुई थी कुछ और। बात ये हुई थी कि आपने मुझसे प्रश्न ये पूछा था कि आपने ये कहा कि अगर बीजेपी बड़े पैमाने पे सोच सकती है जहां वो कुछ नहीं है, तो हम भी सोच सकते हैं, मैंने ये कहा था। और उस पर एक लंबी कहानी सुना दी समित पात्रा जी ने, लंबी कहानी सुना दी कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये भी ना भूलें ना, अगर यही बात करनी है और पीछे ही देखना है, तो हम ये ना भूलें कि ममता जी भी तो रेलवे मिनिस्टर थी, तो वो बीजेपी की रेलवे मिनिस्टर थी, एनडीए की। तो आज उनको, ममता जी उनके लिए दुश्मन हो गई। राजनीति में हालात बदलते हैं और हमारे भी हालात बदलेंगे। अगर ये संतुष्ट हैं, समित पात्रा जी संतुष्ट हैं कि हालात नहीं बदलेंगे, तो फिर कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि हालात बदलेंगे, मैं मानता हूं कि हालात बदलेंगे, स्थिति बदलेगी, हम फिर अच्छी तरह से फिर वापस भारत में कई जगह पर पहुंचेंगे और वो जल्द होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये नहीं मानेंगे और ना माने तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम में कन्फ्यूजन नहीं था। हमारी पॉलिटिक्स में आप बहुत कहेंगे तो ये कहेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन भारतीयता में हैं। हम लोग अपने आप को कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन हमारी आज फॉरेन पॉलिसी में है, कॉन्ट्रडिक्शन आज बीजेपी जो कर रही है उसमें है, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें है कि उन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, छोड़ दिया। तो कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिटिक्स में होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस के बिना पॉलिटिक्स नहीं होती, नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छी बात होगी। सलमान साहब, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नहीं है। सलमान साहब 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नहीं है। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ, दूसरी तरफ बंगाल में फुरफुरा शरीफ, और असम में अजमल, और केरल के अंदर मुस्लिम लीग। मतलब जहां जिस पे मौका मिले चौका मारना है। देखिए, ऐसा, पर वो चौका नहीं लग रहा। नहीं, चौका मारने की बात नहीं है। अगर हम इनमें से किसी को छोड़ेंगे तो बीजेपी उनको साथ ले लेगी। हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी उनको साथ ले लेगी। अगर सरकार बनानी होती किसी स्टेट में तो उनको साथ ले लेती, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पार्टी के साथ जिसके साथ हमारा समझौता हुआ है उसको आप यहाँ पर एक तरफा उसको आप कम्युनल मत कह दीजिए, उस पर अलग चर्चा करना चाहें तो कर लीजिए। फुरफुरा शरीफ में हमारा अलायंस नहीं था, हमारा जो बड़ा अलायंस था उसमें लेफ्ट फ्रंट में उनको शामिल किया था, लेकिन थे उस ओवरऑल अलायंस में, वो थे, इसमें दो राय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शंस पॉलिटिक्स में होते हैं और शायद होते रहेंगे, नहीं होने चाहिए। इस पे अगर आगे हमको मौका मिलेगा तो उस पर जरूर काम करेंगे। ठीक है, संबित क्विक रिबटल। कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर आप ये मौका दे देंगे तो आप चौका मार देंगे, तो आपको कैसे मारने दे? बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है पॉलिटिकली। देखिए, 3 शब्दों को मैंने पकड़ा है अभी सलमान जी का। एक तो बड़ी सोच, उन्होंने कहा बड़ी सोच हम भी कर सकते हैं, हम भी बड़ी सोच रख सकते हैं। अमीश जी, आप ये बताइए, बड़ी सोच कौन हो? मस्तिष्क में सोच होता है, सोच हाथ पैर में नहीं होता है, सोच मस्तिष्क में होता है। और बड़ी सोच रखने के लिए एक अध्यक्ष चाहिए पार्टी में,
एक केवल एक फंक्शनिंग अध्यक्ष नहीं, एक वर्केबल अध्यक्ष चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं चलेगा। बड़ी सोच तो उसी के मस्तिष्क में उपजेगा ना। और मैं तो बड़े आश्चर्य के साथ कह रहा हूं, सलमान जी शायद बोल नहीं पा रहे होंगे मगर सोच जरूर रहे होंगे, अध्यक्ष कहां है? अध्यक्ष बन ही नहीं पा रहा है, 1.5-2 साल हो गए आज कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है। तो ये बड़ी सोच पर सोनिया जी है, मैडम गांधी नंबर 1 संबित मैडम गांधी है। मैंने कहा ना मैंने कहा ना कार्यकारी अध्यक्ष कभी भी इतने बड़े पार्टी को, इतने बड़े जहाज को किनारे नहीं लगाता है। आपको वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए जो परफॉर्म करता हो, जो ग्राउंड में हो। नंबर 2 जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया वो है हालात बदलेंगे, भविष्य में हम भी ऊपर आएंगे। सही बात है, हर बच्चा कहता है कि मैं क्लास में कभी ना कभी टॉपर तो बनूंगा ही, मगर उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब चादर टान के हम सो जाएं और हम सपने देखें कि हम भविष्य में टॉपर बन जाएंगे, तो फिर लोग उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगे, वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के सपने नहीं होंगे। जी जी जी, कहां है हार्ड वर्क आज कांग्रेस पार्टी में? आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं, लास्ट में बहुत अच्छी बात कही, कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन वे ऑफ लाइफ में है, कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिटिक्स में होता है, मगर हां अगर आटे में नमक के भाव के रूप में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो सक्सेसफुल होगा, मगर पूरा आटा कॉन्ट्रडिक्शन होगा और नमक के भाव में डेमोक्रेसी होगी तो फिर वो कंफ्यूजन कहलाएगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहलाता है। मैं राउंड नंबर 2 की तरफ बढ़ा हूं और ये उत्तर प्रदेश और कश्मीर के ऊपर बात होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत से सलमान खुर्शीद पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। राउंड 2, खुर्शीद साहब, राउंड नंबर 2 जो है वो आपकी जिस प्रदेश से आप आते हैं उसकी पॉलिटिक्स को लेकर है। बंगाल में जो खेला होना था हो गया, अब उत्तर प्रदेश के खेले की बारी है। और उत्तर प्रदेश में आपके करीबी मित्र, आपके छोटे भाई जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। उत्तर प्रदेश का खेला आप सलमान खुर्शीद साहब कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो बात बड़ी स्पष्ट है। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता